एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग भी एकदम बढ़िया रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और आज का जो मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोग के लिए, वो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो है। तो कल रात में मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मैं सोची कि आप लोग के साथ ये बातें शेयर करूँ। एक्चुअली मैं कल अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी, तो इसकी वजह से उनके साथ क्या क्या हुआ था तो वो सब याद करके करते वक्त मैं रोने लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करूँ। आई होप वो लोग को अच्छा लगे। तो अगर आप लोग ये उनके बारे में जैसे कि आप लोग की भी फैमिली के साथ कोई किसी किसी की फैमिली के साथ ऐसा होता है उनके मॉम डैड के साथ, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और शेयर तो उनको ज़रूर करिएगा जिनके घर में ऐसा हो रहा है, ताकि वो भी ऐसा ये वीडियो देखे तो उनको समझ में आए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नमस्ते, मैं अर्चना शर्मा आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो मैं अपने डैड के रिलेटेड ये वीडियो लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल है ये वीडियो, क्योंकि मैं अपने डैड को याद करने वाली हूँ अब, और आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उनकी जितनी भी उनकी लाइफ में जितनी भी सब कुछ हुए थे, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। तो फिर उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये सब। तो पहले की तो बातें मैं नहीं शेयर करूँगी, लेकिन जब इतनी स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ कि जब उन्होंने मेरा बीसीए में एडमिशन करवाया था तब से। तो वो मेरा बीसीए में फ़र्स्ट टाइम जब एडमिशन करवाए थे तो 14-15 किलोमीटर दूर कॉलेज था मेरा। तो फर्स्ट टाइम मैं इतना दूर जाती थी कॉलेज के लिए। तो जब मैं 8 बजे सुबह कॉलेज के लिए जाती थी, शाम को 4 बजे आती थी। तो 4 बजे डैड मेरे जैसे 9 बजे जाते थे, मैं उनके सोने से पहले ही कॉलेज चली जाती थी। और उनके जो जैसे वो 9 बजे जाते थे, 2 बजे आते थे, फिर 2 बजे रेस्ट वगैरह करते थे काम से, और 4 बजे फिर चले जाते थे। तो मैं कॉलेज से 4:30-5 बजे तक आती थी, तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो रात में मेरे डैड फिर से 11 बजे आते थे, तो मैं खाना पीना खा के सो जाती थी। तो जब संडे रहता था तब हमारी मुलाकात होती थी, तो काफ़ी बातें होती थी। पापा पूछते थे कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। तो मेरे पापा ने हमेशा से बेटियों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। तो हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते थे। संडे के दिन ही मिलता था पापा से मुझे बात करने के लिए। जितनी भी बातें रहती थी मैं अपनी बातें शेयर करती थी, और उसी की टिकटॉक कॉपी मेरे हम 4 बहनें हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरे जो सेकंड नंबर वाले जीजू थे, उन्हीं के एकदम पापा की टिकटॉक कॉपी मेरे जीजू भी थे। तो मैं या तो अपने पापा के साथ सारी बातें शेयर करती थी, या तो मैं अपने जीजू के साथ शेयर करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो लोग से अपनी बातें शेयर करना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये वो वगैरह वगैरह। काफ़ी दिन तक तो टाइम ऐसे ही चलते रहा, टाइम ऐसे ही चलते रहा, हंसी खुशी कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो 2015 में मैं एक दिन कॉलेज गई हुई थी। मुझे डेट भी याद है अच्छी तरीके से, कौन से ईयर में क्या हुआ था वो भी याद है अच्छे तरीके से। तो 2015 में मैं कॉलेज गई हुई थी। तो जब मैं वहाँ से आई तो मैं देखी उस दिन पापा घर पे ही थे। तो मैं बोली कि आज घर पे हैं। मोस्टली पापा मेरे फ्राइडे के दिन घर पे रहते थे। फ्राइडे को महाराष्ट्र में बंद बंद रहता था, तो फिर फ्राइडे को वो रहते थे घर पे। तो उस दिन फ्राइडे भी नहीं था। मैं बोली कि पापा क्यों घर पे हैं, तो वो सो रहे थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बोली ठीक है, नींद लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं खाना पीना खाई जल्दी जल्दी। तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी आज पापा घर पे हैं, वो दुकान के लिए लेट हो रहे होंगे। तो मम्मी ने कहा आज पापा की तबीयत ख़राब है। तो ठीक है, कुछ देर के बाद जब वो उठे तो हम गए, पापा ठीक हैं, ये वगैरह वगैरह जो भी हुआ हुआ, दवा लिए थे ये वो। तो 2015 से ही वो बीमार पड़ गए थे। तो एक हफ्ते के अंदर मैं उन्हें कंटिन्यूसली जब घर में देखती थी, तो एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट करना पड़ा तो उनके नाक में नली लगी हुई थी, कि ये हुआ कि पेट में कचरा की वजह से ना अच्छी तरह से खा पी पा रहे हैं। मतलब उनकी एग्जैक्ट बीमारी पता ही नहीं चल पाई कि क्या हुआ था उनको। तो नली लगी हुई थी, तो एक हफ्ता हॉस्पिटल में थे। जब हफ्ते भर से वो घर पे आए, हफ्ते भर बिता के, तो एक दो दिन ही घर पे रहते थे, नहीं तो फिर रात में 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 3 बजे उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि उनको लेके भागना पड़ता था। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पापा को अचानक से हो क्या गया था।
तो एक दिन जब छोटी हॉस्पिटल से आए तो एक फिर से हॉस्पिटल दोबारा लेके गए 2 दिन के बाद, वहाँ पे भी कोई इलाज नहीं, फिर बड़ी हॉस्पिटल लेके गए, कोई इलाज नहीं। तो जब एक मुंबई में कालसीकर हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है, तो बारिश का सीज़न था, भैया वहाँ पे लेके गए थे, मेरे भाई वहाँ पे लेके गए, उनको एडमिट किए। वहाँ पे पूरा इनका सीटी स्कैन, सब कुछ एमआरआई, सब कुछ हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे एडमिट थे, तो जब वहाँ पे अच्छी तरीके से ठीक, जैसे हॉस्पिटल में जाते थे वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाते थे, जैसे ही घर पे आते थे उनकी फिर से वापस से तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो एकदम बढ़िया हो गई, ये हुआ कि अब डिस्चार्ज कर देते, ठीक हो गए हैं, खाना पीना खाने लगे हैं। जैसे ही जिस रात को वो 8 बजे आए, वही रात के 1-2 बजे उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। और उनकी तबीयत जब ख़राब होती थी ना फ्रेंड्स, तो उनकी तबीयत ऐसे ख़राब होती थी कि कहीं सांस उस फूल नहीं फूलती थी उनकी, कहीं यहाँ पे दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, कहीं यहाँ दर्द होता था, कहीं यहाँ दर्द होता था, मतलब उनको जैसे अंदरूनी कोई चोट लगी हो उस प्रकार से उनको दर्द होता था। तो रात को 1-1:30 बजे के बीच में फिर से उनकी तबीयत ऐसे ख़राब हो गई। तो उस टाइम मेरे चाचा और चाचा के बेटे भी मौजूद थे। ये हुआ कि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो गाड़ी अपने पास हम लेके चलेंगे, हम यहीं सो जाते हैं। तो वो सारे के सारे लेके भागे। फिर वो कालसीकर हॉस्पिटल में लेके साइन हॉस्पिटल में लेके गए उनको। तो जब साइन हॉस्पिटल में लेके गए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे, डॉक्टर ने जो डॉक्टर रात में आए थे एडमिट वगैरह कर लिए, दवा ववा दे दिए, पापा ठीक थे। तो मॉर्निंग में फिर से रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आए, तो मम्मी अकेले थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे ही भैया मेरे घर पे आए, खाना खाने बैठे कि जल्दी हमको खाना दे दो, हम खा लेते हैं। तो वैसे ही मम्मी फ़ोन कर दी कि डॉक्टर आ गए हैं। और कालसीकर हॉस्पिटल कम से कम 40 किलोमीटर दूर पे है। 40 साइन हॉस्पिटल 40-50 किलोमीटर की दूर पे है। भैया को जैसे पता चला डॉक्टर आ गए हैं, भैया खाना वाना छोड़ के, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, जल्दी से शर्ट पहने, रेनकोट वगैरह भी नहीं पहने, वैसे ही गए। हम और मेरी भाभी ऐसे डरते रहे थे, भगवान क्या हो गया हमारे घर में, इतना अच्छा खासा घर हमारा चल रहा था, परिवार था, क्या हो गया। तो फिर वहाँ पे गए, सब कुछ हुआ, इलाज वगैरह हुआ। तो पापा को जब घर पे लेके आए तो फिर हाँ, मतलब अब आगे की घड़ी में याद बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अटक रही हूँ। जब पापा को घर लेके आए तो 2 दिन के बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कोई कोई ये हुआ कि तुम अपने कुल देवता का नहीं पूछते हो, ऐसा है वैसा है। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, जहाँ पे हम जिस भूमि पे रहते थे वहाँ पे हनुमान जी का वास रहता था। तो एक दिन सुबह सुबह मैं नहाई धोई सब कुछ की और पूजा की हनुमान जी की। उसी टाइम भाई का, जैसे सडनली भाई की वही जॉब लगी हुई थी सीए की पोस्ट के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 3 दिन गए थे और फिर उनको अचानक से ना पापा को लेके गांव आना पड़ा, यूपी आना पड़ा महाराष्ट्र से। तो ना टिकट था ना कुछ था, पापा कहे मैं कैसे चलूँगा, पापा मम्मी भाभी भैया, तुरंत सडनली प्लान बन गया, पैकिंग वगैरह हो गया। मेरे डैड ने मुझे 22-23 साल की उम्र में फ़र्स्ट टाइम मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ा था अकेले। तो ये हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चाचा जी थे मेरे, मैं चली गई उनके घर पे रहने लगी, वहीं से अपना कॉलेज मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर भाई लोग मेरे ये भी बोलते थे क्या ज़रूरत है पढ़ाई करके ससुराल जाओगी, चूल्हा बर्तन ही करोगी, रहने दो, छोड़ो पढ़ाई छोड़ दो, आगे का कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन अचानक से मैं ऐसे बैठी हुई थी, 2 दिन कॉलेज नहीं गई। तो पापा फ़ोन किए, बोले बेटा क्या हुआ, कॉलेज वगैरह कैसे चल रहा है। तो ये हुआ कि हाँ पापा ठीक चल रहा है, पढ़ाई करके क्या मतलब है, ये वो। तो पापा कहने लगे नहीं तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो। लास्ट ईयर मेरा बचा हुआ था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट ईयर मेरा बचा हुआ था। मेरे डैड ने कहा तुम पढ़ाई कंटिन्यू करो, पढ़ाई मत रोको। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया, अच्छे मार्क्स से मैं पास भी हो गई। तो जब मेरे भाई गांव में लेके आए थे, तो कैसे बोलते हैं ना यूपी में थोड़ा ऊपर का भी दिखा देते, जब दवा सूट नहीं हो रही है तो ऊपर का भी दिखा देते हैं। तो मेरे भाई जिस जिस से इलाज करवाते थे ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस जिस से मेरे डैड का इलाज चलता था, 1 दिन में 2 दिन में उनकी डेथ हो जाती थी वो इंसान की। मतलब वो इंसान प्रॉपरली अगर मेरे डैड का इलाज करता था, वो इंसान की डेथ हो जाती थी। तो ऐसे 3-4 लोगों के साथ हुआ। तो मेरे पापा कुछ खा नहीं पाते थे,
मेरे पापा जैसे ही खाते थे वैसे ही उनको वोमिट हो जाती थी। तो सब कुछ ठीक था। वहाँ से भी जब उनको लेके आए 2-3 महीने के बाद, जब मैं उनको देखी, सबसे पहले तो मेरे भैया भाभी आए। मैं अपने भैया भाभी से भी कभी अलग नहीं थी। जब मैंने अपने भैया भाभी को देखा तो उनको मैं पकड़ के रोने लगी कि मुझे अकेला क्यों छोड़ के चले गए थे वो लोग। फिर 1 महीने बाद मम्मी पापा आए तो मैं अपने पापा को देखी। मेरे पापा की हालत ऐसी हो गई थी, वो एकदम पतले हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे। मैं अपने पापा को पकड़ के बहुत रोई कि आज तक आप मुझे अकेला नहीं छोड़े थे, अचानक से अकेले क्यों छोड़ के चले गए। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा आप कभी नहीं छोड़ूंगा, आप तो यहीं रहूँगा। जब वो अच्छे खासे हो के आए थे तो फिर से 1-2 महीने के बाद उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। फिर ख़राब हो गई, फिर उनको गांव लेके भागे कि चलो ठीक है गांव में ही रहते हैं, गांव में इलाज करवाते हैं। तो सब चले गए थे इस बार। तो भैया भाभी ने कहा अब तो तुम हो, थोड़ा देखभाल कर देना, इलाज तो चल ही रहा है। तो वो लोग वापस से महाराष्ट्र चले गए। जब मैं अपने गांव में अपने मॉम डैड के साथ रहती थी फ्रेंड्स, तो मेरे पापा के सगे मम्मी पापा उनके साथ इतना गलत व्यवहार करते थे ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता था। लेकिन मेरे पापा हमेशा ये बोलते थे मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे जन्म दिए हैं, रहने दो, छोड़ो, कुछ बोलो मत, जाने दो, छोड़ो। अगर मेरे मेरे जो चाचा लोग ऐसे चाय पीते रहते थे ना, ऐसे हंसते बोलते रहते थे, मेरे पापा ऐसे अकेले बैठे रहते थे ना, कोई उनसे बात नहीं करता था। सब कहते थे अरे बीमार हैं, कहीं हमको बीमारी ना पकड़ ले। मुझे आज ये मैं आज ये सब बातें आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है। वो इसलिए जो जैसा किया है मैं उसकी बात आप लोग से शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील होता था। एक दिन कहते हैं ना गेहूं की मड़ाई जुताई होती है, तो मड़ाई होने वाली थी। तो पापा का मेरे इलाहाबाद से इलाज चल रहा था, तो पैसे नहीं थे। तो ये हुआ कि कल चलते हैं, हमारे नाना जी रहते हैं इलाहाबाद में। तो ये हुआ कल चलते हैं, नाना जी से पैसे ले लेते हैं। तब उस टाइम एटीएम वगैरह की भी हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। मतलब हम सुविधा थी, हमारे पास वो चीज़ नहीं था। तो ये हुआ कि इलाहाबाद जाके ले लेंगे। तो रात के समय हमारे दादाजी आए। दादाजी कह रहे हैं कि 2,500 रुपये चाहिए। तो पापा ने कहा कि काका अभी नहीं है, अब इलाहाबाद जाऊंगा तो लेके आऊँगा। तो मेरे दादा ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, इसको ढोंग किया है, नाटक कर रहा है। बताइए, एक बाप उनको ऐसा बोला। एक बीमार बेटे के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं भी उस टाइम ऐसे मौजूद थी, मैं भी सुन रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर मेरी दादी आ गई। मेरी दादी कह रही हैं अरे ये पापी को कुछ नहीं हुआ, ये पापी ढोंग किया है। मैं आज आप लोग के साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में से चल रहा था कि हाँ मैं आप लोग के साथ ये बातें शेयर करूँ। क्योंकि मैं कभी कभी अगर याद करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ ये सब चीज़ कि मेरी आँख के सामने ऐसा ऐसा हुआ था। तो रात में ये झगड़े लड़ाई जो भी हुए, मेरे डैड ने सबके लिए इतना अच्छा किया था, इतना अच्छा किया था। लेकिन मेरे डैड की बीमारी में कोई भी साथ नहीं दिया। और एक दिन मॉर्निंग में जैसे यूपी में गांव में जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती बहुत ही ज़्यादा रहती है ना, द्वार वगैरह होते हैं। तो काफ़ी लोग हमारे द्वार पे कब्जा करते चले आ रहे थे। तो एक दिन मेरे फूफा जी ने बोला कि टट्टिया जो सरसेटा की टटिया होती है ना, ऐसे पिलर बना दिया जाता है, वो लगा हुआ था। तो ये हुआ कि पूरा का पूरा सब छेकते चले आ रहे हैं, आप लोग अपना अपना बनवा लीजिए तो अच्छा है। तो मेरे पापा ने बस इतना कहा था कि क्या करें, हम तो अपने सिर्फ पापा से अपने काका से हार गए हैं। अगर वही ये सब ना करे तो ऐसा हो ही ना। अगर वो अच्छी तरीके से बांटते तो सब अपना मेरे पापा 4 भाई थे तो चारों भाई अपना अपना बनवा ले, लेकिन मेरे काका ही सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, बस इतना ही बोले। तो मेरे काका ने सुना, वापस से झगड़ा लड़ाई होने लगी, सारी की सारी चीज़ की झगड़ा लड़ाई होने लगी। फिर मेरी दादी उस टाइम क्या कहती हैं पापी तुम मर जाओगे, तुम्हारा हम चेहरा भी नहीं देखेंगे। मतलब उस टाइम जैसे वो जिस लैंग्वेज में बोली थी, मैं आपको ये बताऊंगी कि जा पापी तय मर जावे तो तोड़ चेहरा ना मैं देखी हूँ, ऐसे बोली थी। कोई नहीं, हम लोग इग्नोर कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो छोड़ो। तो
जब महाराष्ट्र 1 महीने बाद हम लोग महाराष्ट्र आए, 1 महीने बाद महाराष्ट्र आए, तो ये रहता था ना कि पापा की मम्मी पापा के बारे में कुछ कहो तो पापा तुरंत बोल देते थे कि अरे कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा ऐसे मत बोलो। तो एक दिन ऐसी बैठी हुई थी तो मम्मी मेरी ऐसे सामने से कुछ बोली, तो मैं बोली मम्मी जाने दो ना, पापा को बुरा लगेगा। तो पापा पापा खुद सामने से कहे, हम लोग ने सुना भी नहीं था, इग्नोर कर दिए थे हम लोग। पापा खुद सामने से कहे कि बेटा वो क्या माँ बाप जिसके लिए मैं मर चुका हूँ। मैं बोली पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि झगड़े में सुनी नहीं थी क्या, तुम कह रही थी कि माई कह रही थी, मेरी माँ महतारी खुद कह रही थी कि जा पापी मर जावे तो और चेहरा न देखब हम। तो अब मर गया हूँ तो फिर क्या क्या उनके लिए क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हम लोग बड़े शॉक्ड हो गए कि अरे पापा आज पहली बार ऐसा बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तो उसके 2 महीने बाद ही, हाँ ये सब होने के 2 महीने बाद, ये सब बात होने के 2 महीने बाद ही अचानक से 1 हफ्ते पहले ही पापा मुझसे बात करना छोड़ दिए थे। पापा को मेरे हो गया था शुगर, तो जितनी भी दवा रहती थी उनकी सारी की सारी दवा जिम्मेदारी मैं ली हुई थी। उनकी मॉर्निंग की दवा, आफ्टरनून की दवा, इवनिंग की दवा सारी की सारी मैं देती थी उनको। जब हफ्ते भर बात करना वो मुझसे छोड़ दिए थे, जैसे मैं बोलती थी पापा खाना लाएं, पापा खाना लाएं, पापा कुछ नहीं बोलते थे। उसकी जस्ट जैसे ही मैं मुड़ती थी वैसे ही पापा कहते थे भाभी को भैया खाना लेके आओ। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं कहती थी कि मैं कहीं भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, सबके लिए इतना करती हूँ लेकिन मेरे से पापा बात नहीं कर रहे हैं, मुझे हर्ट फील हो रहा है। मैं एक कोने में जाके बैठी रहती थी, ये बोलती थी ना कि ये बुढ़वा मुझसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है मैं कहीं चली जाऊंगी। वो कहते हैं ना कि अपने मन में कुछ चलने लगता है, अगर कोई दूर जाने लगता है तो सामने वाले इंसान के मन में घृणा भर देता है। तो वैसे मेरे मन में भी हो गया था। तो एक दिन रात में मैं 1:30 बजे के लगभग में मोबाइल चला रही थी, फ्रेंड लोग से ग्रुप में बात कर रही थी। तो पापा मेरे को देख रहे थे, तो मैं बोली कि मैंने ऐसे मन मन में सोचा कि रख देती हूँ, नहीं ये बुढ़वा देखेगा तो और चिल्लाएगा मुझे। तो मैंने मोबाइल रख के सो गई। 1:30 बजे के वही आधा घंटे के बाद पापा लैटरिन से निकले और मैं सोई हुई थी तो मेरे कंधे पे जाके गिरे। तो मैं उठी, मैं बोली कि चैन से सोने भी नहीं देते हैं, इस तो बात भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से परेशान करके रख दिए हैं। अचानक से देखिए वो एकदम जैसे कि नहाए हुए हों, बाथरूम से निकले एकदम नहाए हुए हैं। तो मैं अपने चद्दर से ही उनका पसीना वगैरह सब पोंछने लगी। बोली पापा क्या हुआ आपको, पापा क्या हुआ? तो बोल रहे हैं स्थिर हो जाने दो, मुझे स्थिर हो जाने दो। मुझसे रहा नहीं गया, मैं रोने लगी। मैं बोली अचानक से मेरे पापा को क्या हो गया? तो मैं मम्मी को उठाई, मैं बोली मम्मी जल्दी से लाइट चालू करो, पापा क्या हो गया? उस टाइम मेरे जीजा भी उस टाइम मौजूद थे, उनकी भी दवा चल रही थी। तो मम्मी भी उठी, लाइट चालू की। मम्मी बोली क्या हुआ? ये हुआ कि स्थिर हो जाने दो। भैया लोग को मैं बुलाई, भैया बोले कि चलो हॉस्पिटल। पापा कहे नहीं मुझे अभी स्थिर हो जाने दो, मुझे स्थिर हो जाने दो फिर मैं चलूँगा। तो पापा ने मेरी लैटरिन कर दी थी, तो मम्मी ने साफ की। पापा कहे अब उसका कुछ काम नहीं है, उसको फेंक दो। मम्मी कही कि नहीं मैं साफ कर देती हूँ, मॉर्निंग में आपको क्या पहनाऊँगी। मैं रात की बात थी 2 बजे की। तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी नहीं हुए। तो मेरी भाभी ने एक पल के लिए ये भी कहा कि ये हार्ट अटैक की शिकायत है। उनको उस टाइम दूसरा हार्ट अटैक आया हुआ था। पहला हार्ट अटैक उनको उसी दिन 7:30 बजे आया। जिस फैमिली डॉक्टर से वो दवा लेते थे वहाँ पे नहीं गए, वो किसी दूसरे के पास चले गए। बस वो दवा लिए और रात को 2 बजे हार्ट अटैक आया। सारी रात ऐसे बीत गए, बहुत गर्मी उनको लग रही थी, सारी रात बीत गए उनको ऐसे। जब सुबह 6:30 बजे ना फ्रेंड्स, मेरे साथ जो हुआ था मैं वो बताती हूँ। जब सुबह 6:30 बजा तो मैं ऐसे बेड पे बैठी हुई थी, पापा ऐसे ज़मीन पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि पापा अब तो सुबह हो गई है ना, अब चलें हॉस्पिटल। तो पापा मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखे। तो मैं बोली पापा चले हॉस्पिटल, भैया को बुलाएं। तो पापा मुझे देखते बोलते हैं 1 हफ्ते हो गया मैं शुगर की दवा नहीं खाया, 1 हफ्ते हो गया मुझे मलेरिया टाइफाइड है, मैंने उसकी दवा नहीं खाई। बेटा आप सब लोग को बुलाओ, मुझे लेके चले। मैं इतनी खुश हो गई ना कि पापा कह रहे हैं हॉस्पिटल लेके चलो मुझे। 7-10 हो रहे थे, मैंने भैया लोग को उठाया जल्दी 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 जल्दी। और जाते समय ना,
मेरी आदत थी कि मैं उनसे डेली ना 10-20 रुपए लेती थी, तो मेरे पापा 300 रुपये मम्मी को दिए और सीधे उसे 11 रुपये मेरे हाथ में रख के चिल्लर। आज मैंने उसका फ्रेम करवाया, मैं कभी आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी फ्रेमिंग। तो जैसे ही वो रास्ते में पहुंची, ये हुआ मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ, मम्मी जाएगी हॉस्पिटल। 7:10 हो रहे थे, 7:15 तक भैया फोन किए, बोले पापा नहीं है। भैया फोन किए, बोले पापा नहीं है अपने। मेरे से तो रहा ही नहीं गया, मैं फिर भी इग्नोर कर दी। जब पापा को लेके आए, रखे थे, मैं इग्नोर करती, तो भैया मेरे जाने नहीं दे रहे थे। जब मैं अपने पापा को लेटा हुआ देखी थी ना फ्रेंड, मैं पूरी उनकी दवा लेके गई। मैं बोली पापा आपको मैं दवा नहीं दी थी ना, ये दवा मैं आपको दे रही हूँ, आप जल्दी से उठ जाओ। मतलब एकदम पागल हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। 3 महीने में डिप्रेशन में थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इनका कोई इलाज नहीं है, अगर इनको खुश रखना चाहते हो तो इनको खुश रखो जितना भी हो सके। तो मेरे भैया भाभी ने अपनी बेटी के जैसे मुझे माना था। जब 1 साल 3 महीने बीते, जिस जीजा के बारे में आपको बता रही हूँ, भगवान ने उनको भी दूर कर दिया। उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गए। तो मेरे पास ना कोई भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा था कि पापा तो गए, जो एक बेटी समान जीजा, बेटी जैसे मानते थे जीजा, मेरे पापा समान थे, वो भी चले गए। अब हम लोग का क्या होगा। और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि जब पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे ना, तो कोई परिवार साथ नहीं दिया था, सिर्फ अपने मतलब से ही सब साथ देते हैं। तो इतना बुरा समय रहता है ना। तो आ गई थी बात मेरी शादी की कि चलो ठीक है, 2 साल का समय बीत रहा है, अब हमारी शादी के लिए लड़का कोई देखा जाए। तो जब मेरे चाचा लोग को ये चीज़ बोली जाती थी ना कि मुझे प्यार से बिट्टी बोलते थे, तो वो कहते थे, अगर चाचा लोग को कहते थे ना बिट्टी के लिए कोई लड़का देखो, तो मेरे चाचा लोग दोनों हाथ ऊपर कर लेते थे। कहते थे नहीं भैया, अपना जैसे भी देखना हो आप लोग देखिए, हम लोग किसी की लड़की के लिए हाथ नहीं लगाएंगे भैया, नहीं कल को कैसे घर मिलेगा हम लोग को। अरे कम से कम आप लोग को ये तो सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं, हाँ चलो ठीक है, एक बिटिया है, उसकी शादी ब्याह अच्छे से हो जाए, वो भी अपने ससुराल चली जाए। एक बड़े भाई ने हमको जिम्मेदारी देखी गई है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। मेरे भाई ने सब कुछ किया। मैं इसका वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी, जैसे जैसे हुआ था। मेरे लिए लड़का कैसे देखे, मैं आप सबके लिए आप सबको ये सब बताऊँगी। लेकिन मेरे डैड के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ, और भी उनसे उनकी लाइफ में बहुत, मैं आपको बस मेन चीज़ बताई हूँ, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। उनके मॉम डैड ने उनके साथ बुरा किया था, उनकी बहनों ने उनके साथ बुरा किया था, उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा किया था। मेरे पास किसी चीज़ का शर्म नहीं है कि मैं क्यों ये सब बता रही हूँ। जो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे ना, हाँ मेरे फैमिली मेम्बर देखेंगे, कहेंगे अरे देखो कैसे बोल रही है। देखो, क्योंकि आप लोग ऐसा किए हो, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और जो इनकी बहन थी ना, उनका भी क्या बात कहना। सिर्फ एक मतलबी होती है ना, मतलबी बहन। अगर हमको कुछ मिलेगा तो हम आपको पूछेंगे, हमको नहीं मिलेगा तो हम आपको नहीं पूछेंगे। ऐसी बहनें हैं उनकी। तो प्लीज़ मेरी आप लोग से यही विनती है, जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ अपने अगर एक बेटे के साथ आप अच्छा बर्ताव कर रही हैं तो दूसरे बेटे के साथ गलत बर्ताव मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, बहुत ही बुरा। उनके दिल में एक बात ऐसे ठेस पहुंच जाती है कि क्या हमने गलत किया जो मम्मी पापा ने हमारे साथ ऐसा किया। तो प्लीज़ आजकल भी ऐसा घरों में हो रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो चारों को एक नज़र से देखिए और खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, उनको भी खुश रहने दीजिए। अगर वो आपके लिए 2 रुपए वाली चीज़ भी ला रहे हैं ना, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ चलो कैसा भी हो, कितना भी कमाता हो, 2 रुपए वाली चीज़ 4 रुपए वाली चीज़ हमारे लिए सब इक्वल है। तो बस मैं आज आप लोग के साथ यही बातें शेयर करूँगी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि
मैं तो चुप रही। अगर आपके मॉम डैड के साथ कोई गलत बर्ताव कर रहा है, प्लीज़ आप लोग चुप मत रहिएगा, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ऐसे ना हो कि मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ आप लोग भी वीडियो बनाइए। तो इसकी वजह से अपने डैड को अपने मॉम को याद कर के, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो शेयर करिए जिनके घर में से पार्शियलिटी हो रही है उनके मॉम डैड के साथ, और आप चुप मत बैठिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी शादी के रिलेटेड लेके आऊँगी, क्या हुआ कैसे हुआ था, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने क्या कहा था, मेरे भाइयों ने कैसे अरेंज किया ये सब चीज़। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई होगी तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से मिलूँगी। नमस्ते।